दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली का खाना नंबर 3 लाल किताब के अनुसार उसकी पूर्ण विवेचना हम करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लें, तो आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ पाएंगे। दोस्तों कुंडली में जब हम खाना नंबर 3 की बात करते हैं तो तीसरा भाव कुंडली का वो भाव होता है दोस्तों जहां से आपको आपके भाई बंधु जो है वो मिलते हैं, लोगों से आपका सहयोग कितना है वो पता लगता है, और आपके अंदर मेहनत, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर, जोश ये कितना है ये तीसरे भाव से पता चलता है। दोस्तों कभी ना कभी तीसरा भाव आपका एक आउटर साइड होता है कि आपके अंदर कम्युनिकेशंस कैसी हैं, आप किसी के साथ बातचीत जब करते हैं तो उसमें आपका अग्रेशन या दिमाग कितना है। तीसरा भाव आपके भाग्य भाव को भी देखता है। तीसरे भाव को कहीं ना कहीं सप्तम और नवम भाव से भी देखा जाता है। दोस्तों तीसरे भाव की जो सहायता होती है वो सप्तम भाव से होती है और उसकी बुनियाद जो है वो 11वां भाव है। दोस्तों सप्तम भाव की बुनियाद तीसरा भाव है, तो कहीं ना कहीं 3, 7, 11 का ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये बड़ा जरूरी होता है कुंडली में देखने के लिए। जैसा मैंने आपसे बात की है कि तीसरा भाव आपका भाई बंधुओं का, छोटे भाई बहनों का है। इसका कारण क्या है? तीसरा भाव दोस्तों कहीं ना कहीं मंगल के कारक है, बुध की राशि है, तो मंगल यहाँ पे आपके छोटे भाई बहनों को जो है वो डिनोट करते हैं, और मंगल तीसरे में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अच्छा जोश, ऊर्जा, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर, ये काम करने की शक्ति, ये सब चीज़ें आपको मंगल देते हैं यहाँ पे। तो तीसरे भाव का मंगल बड़ा मेहनती इंसान जो है वो बनता है। दोस्तों तीसरा भाव कुंडली का आपके, अगर हम बात करें रोग और दुनिया की रवानगी, कहीं ना कहीं इस भाव से भी हम देखते हैं, क्योंकि छठे भाव से तीसरा भाव जो है ये धोखे का है। छठे भाव से तीसरा भाव धोखे का बनता है। कहने का मतलब छठे से तीसरा दसम भाव बनता है, और दसवां भाव जो होता है किसी भी ग्रह से वो धोखे का ग्रह या धोखे का भाव बोला गया है। दोस्तों तीसरा भाव अष्टम से अष्टम बनता है, यानी कि अगर आप 8वां भाव देखोगे तो 8वें से 8वां फिर तीसरा बनता है। तो तीसरा भाव कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में अचानक चोट देने वाली समस्याएं जो है वो पैदा करता है। कुंडली में तीसरे भाव में जो पापी ग्रह हैं, चाहे वो राहु केतु हों, ये आपको अच्छे फल जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन कुंडली में 6 और 8 में जो ग्रह बैठे हुए हैं, तीसरे भाव की विवेचना उनके ऊपर ही आधारित होती है। दोस्तों कुंडली में तीसरा भाव आपके कंधे भी हैं। तीसरे भाव से जैसा कि मैंने बोला है कि कम्युनिकेशंस भी हम देखते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि तीसरे भाव में मिथुन की राशि जो बुध की राशि बनती है वो यहाँ पे डिनोट होती है। कुंडली में अगर आप जांचेंगे, मंगल कारक हैं, बुध राशिपति हैं, और मंगल और बुध मिलके शनि बनते हैं, और वहां पे निर्माण फिर राहु का होता है। दोस्तों तो जिंदगी में अगर आपको हेल्थ की समस्याएं आ रही हैं, हेल्थ में रोग उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर आपके अंदर बीमारियों का या घर के अंदर बीमारियों का जो जमावड़ा है वो बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मंगल और बुध जो शनि के 2 अंश बन जाते हैं बुरे रूप में, तो उनको देखना जरूरी होता है। तीसरे भाव में अगर मंगल के दुश्मन ग्रह, कहने का भाव बुध या केतु, ये मंगल के एंटी प्लैनेट हैं दोस्तों, तो तीसरे भाव के कारक मंगल को कहीं ना कहीं पीड़ित करते हैं। बुध तीसरे भाव में मंगल पद भी बनाते हैं, और केतु तीसरे भाव में कहीं ना कहीं मंगल के फलों को खराब करते हैं। जैसा कि ये कहावत भी है दोस्तों कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो 3 की संख्या किन लोगों के लिए शुभ होगी, किन लोगों के लिए अशुभ होगी, ये तीसरे भाव से भी हम देख सकते हैं।
आपकी प्रॉपर्टी या कोई भी आपने मकान लिया हुआ है वो आपका टी पॉइंट पे है या कॉर्नर पे है, ये भी तीसरा भाव कहीं ना कहीं आपको सिंबल देता है। तो ओवरऑल तीसरे भाव की विवेचना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेहनत, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, छोटे भाई बहन, और सबसे जरूरी मृत्यु तुल्य कष्ट जितने भी होते हैं, अचानक से चोट लगने वाले जो ग्रह होते हैं वो तीसरे भाव से ही हमें इंडिकेशन मिलती है। तीसरा भाव अकेला हालात जो है वो उत्पन्न नहीं करेगा दोस्तों। जब भी दुनिया रवानगी के हालात बन जाते हैं तो तीसरा भाव जब भी ऑपरेट करेगा उसमें 6 और 8 का संबंध बन रहा होगा। अगर कुंडली में छठे में बुरे ग्रह बैठे हैं तो वो अचानक से तीसरे भाव को चोट देंगे, तो जिससे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी जिंदगी की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, चाहे वो हेल्थ हो, रोग हो, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े हो, रिश्ते खराब हो रहे हों, तो 6 और 3 का जो संबंध बन रहा होगा यहाँ पे आपको उस चीज को देखना होता है दोस्तों। तीसरा भाव अच्छा होना इसलिए भी जरूरी है, कुंडली में जब मंगल अच्छे होते हैं तो आपको दुनियावी सुख, दुनियावी लोगों से फायदा, बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। जिन लोगों के भी कुंडली में मंगल अच्छे होते हैं, चाहे वो भाग्य भाव में बैठे हों, लगन में बैठे हों, कर्म स्थान पे बैठे हों, सप्तम में बैठे हों, पंचम में बैठे हों, द्वितीयश में बैठे हों, लाभ में बैठे हों, द्वादश में बैठे हों, तो कहने का भाव जब भी कुंडली में मंगल अच्छे होंगे तो वो तीसरे भाव को इंडिकेशन दे रहे होंगे। और इन लोगों का जो पब्लिक सर्कल होता है, लोगों के साथ इनका जो एक सहयोग होता है, लोगों का इनके साथ एक प्यार जो है वो बना होता है, ये बड़ी मात्रा में होता है। इनकी यारी दोस्ती अच्छी होती है, ये यारी दोस्ती में ज़्यादा पढ़ते हैं, और लोगों से बेनिफिट की लेने की जो क्षमता होती है वो बुध पे डिसाइड करते हैं। अगर कुंडली में बुध अच्छा होगा तो आप उनसे काम भी ले सकोगे, लेकिन अगर बुध खराब होगा, मंगल अच्छा होगा, तो लोग आपसे फायदा जो है वो ले लेंगे दोस्तों। तो इसी कारण कुंडली में मंगल और बुध जब कभी भी खराब हो रहे होंगे, कुंडली में तीसरे भाव पे मार पड़ रही होगी। वही एग्जाम्पल के तौर पे अगर चौथे भाव में मंगल बैठे हैं, चौथे भाव में मंगल क्या है, नीच के हैं, मंगल बद है। अब मंगल किसके कारक हैं, तीसरे भाव के। अब 4th हाउस में वो नीच के हो रहे हैं, तो मंगल की जो तीसरे भाव की एनर्जी थी, जो अच्छी एनर्जी थी, अब वो बुरे हालातों में चौथे भाव में जाके पड़ेगी, जिससे आपके अंदर गुस्सा, जिद, इरिटेशन, घरेलू क्लेश, लड़ाई झगड़े, ये सब आपके अंदर दे देगी। तो इसीलिए तीसरे भाव के मंगल और बुध को कुंडली में जहां कहीं भी बैठे हों, इनको अच्छा रखें। अगर हेल्थ की समस्याएं आ रही हैं तो शनि के 2 अंशों को, मंगल और बुध को, कुंडली में जांचें कि ये कुंडली में किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, छठे भाव को और अष्टम भाव को, इन दोनों भावों को आपको देखना जरूरी होता है जब आपने तीसरे भाव की हालातों को देखना होता है। हेल्थ, रोग और कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य जो कष्ट बन जाते हैं वो तीसरे भाव से हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, तीसरा भाव, जैसा कि आप अपने हाथों में कोई चांदी का कड़ा कुछ धारण करते हैं, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो भी आपके हालात जो है वो तीसरे भाव को शो कर देते हैं। तो तीसरे भाव में जो भी ग्रह अच्छे होते हैं उनके फल और अच्छे मिलते हैं। अगर बुरे बैठे होते हैं तो उनकी दृष्टि भाग्य भाव पे होगी, तो कहीं ना कहीं वो बृहस्पति के फलों को भी खराब कर रहे होंगे। तो तीसरा भाव इतना इंपॉर्टेंट भाव है दोस्तों। आपके अंदर पेशेंस, साहस, दिमाग, बातचीत, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं तीसरे भाव से मिलती हैं। और वैसे भी तीसरे में मिथुन की राशि पड़ती है, तो मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले जो जातक होते हैं, जातिकाएं होती हैं, ये बड़े इंटेलिजेंट होती हैं। तो ओवरऑल तीसरे भाव को हमेशा अच्छा रखें, बुध को अच्छा रखें और मंगल को अच्छा रखें, तो तीसरे भाव के फल आपको अच्छे मिलते शुरू हो जाएंगे। तीसरे में राहु उच्च के हैं और केतु नीच के हैं। बुध की राशि है, मंगल कारक है, शनि राशि फल के हैं। तो इन कॉम्बिनेशंस में आपको तीसरे भाव के जो फल हैं वो जो है वो डिसाइड करेंगे कि तीसरा भाव आपका अच्छा है या बुरा है। तो दोस्तों, ये तीसरे भाव के ऊपर विवेचना थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लें। तो आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जुड़ पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।